आओ उधर इधर कम कम सीधे पकड़ सारे चेरी। ये देखिए मैं पकड़ दिस। ये देखो कितने देखे ससुर ला यार टीका मलखान। अबे लाश कहाँ गई बे? अबे यहीं तो कहाँ यार? देखो जी यार टिल्लू टीका लाश चोरी तो ना हैगा यार कहीं। मैया अरे हर और घी के लट्ठो कहाँ लाश है सारे टाइम बर्बाद कर रही। दरोगा जी टीका मलखान की कसम तिवारी सेठ जी ने इसी जगह पे लाश को गाड़ा था हमारी आंखों के सामने। नहीं तो तुमको क्या लग रहा हुआ है? लाश मतलब खुद चल के सारे झाड़ियन में छुप गई, में पहिया लग गए या इतने पे संतरा और अमरूद खाने कर गई लाश। दरोगा जी हम आपके ना बहुत इज्जत करते हैं बहुत। हमें शक है जाते हैं। क्या शक है? आपने जो भी ये बात कही ना, कॉमेडी वाली जोक वाली बात कही ना, वहां से ना आप हमारी नजरों में बिल्कुल गिर गए हो। आपके स्टैंडर्ड डाउन हो गया हुआ पूरा। अरे आपको तो छानबीन करना चाहिए कि विभूति सेठ के संग आखिर क्या हुआ, लेकिन ना आपको तो काम से बचने के बहाने चाहिए। काम चोर सारे यारो कानून को सारे टाइम बर्बाद कर रहे हो। हमें इतने 36 फाइलें हमारी छाती पे चढ़ी हैं, वे सब छोड़ के इतने काम कर रही हैं और तू सारे कानून के साथ मजाक कर रहा है। हमें खोपड़िया के बाल नोच गए सोच सोच के कि लाश कहाँ है, लाश कहाँ है। आगे मिल गई सारे धी के लट्ठो तुम काका नोचेंगे, हम बताएंगे तुम्हें। लाश तो ये तेरी सारे जंगल में छोड़ दो सारन ने। यार टीका मलखान लाश गई तो कहाँ गई यार? हमने तो यहीं पर देखी है यार। कहाँ गई यार? कहीं इनकी आत्मा ने डकार तो नहीं ली? ये आत्माओं को भी एसिडिटी होती है क्या बे? अभी तो खेला शुरू हुआ है तिवारी जी, अब देखिए मजा। बहुत स्ट्रेस हो रहा है। ये हप्पू सिंह का भी कॉल नहीं आया कि विभू सही सलामत है या नहीं। क्या करूं? बेबी 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 विभू विभू तुम जिंदा हो? एक मिनट, ये क्या तुम बेवकूफी का सवाल पूछ रही हो? जिंदा? ऑफ कोर्स मैं जिंदा हूं। बेवकूफ मैं नहीं, बेवकूफ तुम हो। एक तो तुम सुबह से गायब थे और ऊपर से वो टीएमटी ने हप्पू सिंह को खबर दी कि तिवारी जी तुम्हारी लाश को ठिकाने लगाने के लिए जंगल लेके गए हैं। ये टीएमटी भी ना पता नहीं कौन सा सस्ता सा नशा करते हैं। एनीवेज तुम ये बताओ तुम थे कहाँ? एक्चुअली बताता हूँ। अच्छा तो बताओ ना। हाँ बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि वो प्रेम है ना, उसकी तरफ से मैं एक बहुत बड़ी पार्टी से डील करने गया था। तो बातों बातों में क्या हुआ कि वो रायता फैल गया और मैंने उस पार्टी के मुंह पे पंजा मार दिया। तो बातें मालूम पड़ा कि उसका नाम ही था मनोहर खूनी पंजा। What? हाँ वो बहुत बड़ा गुंडा है यार, बहुत बड़ा गुंडा, पीछे पड़ा हुआ, हाथ धो के अब तो हमारे वो यार। बात बताओ। हाँ तुम ये मैनेज कैसे कर लेते हो? मैनेज क्या मतलब? इट्स इन मी, मतलब क्या मतलब क्या मैनेज कर रहे हो? तो क्या करना चाह रहे हो? ये उड़ता हुआ तीर अपनी छाती पे ले लेते हो? या, समझ गया। तुमसे कितनी बार कहा है अपने इस आवारा बच्चन, क्या वो भेड़िए सी शक्ल वाले दोस्त, क्या नाम है उसका, प्रेम चौधरी से दूर रहा करो, लेकिन नहीं, तुम्हें सुननी कहाँ है मेरी। यार तुम सब औरतें ना एक तरह से सोचती हो। उसकी बीवी उसको बोलती है कि छोड़ दो अपने दोस्त को। अरे दोस्ती निभाई जाती है यार, दोस्ती निभाई जाती है। तो प्रेम ने निभाई क्या? निभाएगा। हम दोनों साथ में छुपने वाले हैं ताकि वो खूनी पंजा हमारे घर तक ना आ सके। कौन बिट्टू गया था? विभू मुझे सच बताऊं तो टेंशन हो रही है। हमें ऐसा लगता है कि हप्पू सिंह की मदद ले लेनी चाहिए। वो कम ऑन, हप्पू सिंह, दो कौड़ी का वो हप्पू सिंह, वो
इस खूनी पंजे का नाम सुनेगा ना, सरे पैर रख के भाग जाएगा। देखो एक्चुअली मैं ये सलटा दूंगा, एक आध दिन में मैटर क्लोज हो जाएगा। डोंट वरी, तुम डोंट और वरी। उसके पहले ये पंजे ने तुम्हें सल्टा दिया तो? अरे नहीं सलटाएगा यार, मैं गायब रहूंगा ना यार। और दूसरी बात है कि देखो, तुम ये बात किसी को भी बताना मत। कोई तुमसे पूछे भी ना तो कह देना कि मैं मिली नहीं। और ये बात सिर्फ तुमको और चाच को मालूम, और किसी को नहीं मालूम। ओ, तभी मैं सोचूं कि चाचा जी इतने रिलैक्स क्यों हैं? भतीजा सुबह से गायब है और उन्हें कोई फिक्र ही नहीं। जब अंगूरी जी के यहाँ पूछताछ करने के लिए गए तो वहां पे भी सिर्फ खाने पे ही लगे पड़े थे। ये सच्चा चीप स्टार। करेक्ट। आखिर चाचा किसके हैं? Of course, मेरे। देखो बेबी, किसी को भी कुछ भी मत बोलना प्लीज, फॉर गॉड सेक्स। ठीक है, नहीं बोलूंगी, लेकिन ये सारा मैटर मुझे 2 दिन में रफा दफा चाहिए, क्योंकि उसके बाद मैंने तुम्हारे एक्चुअली लेट इट बी, तुम्हें ना ही पता चले तो बेहतर है। 2 days। मुझे मालूम है बेबी तुम क्या प्लान कर रही हो। तुम अपना एंजॉयमेंट प्लान करो, तब तक मैं इस कच्चे बनियान के साथ। वैसे एक बात बताओ, ये अलग से कपड़े क्यों पहन रखे हैं तुमने? अलग से नहीं, बस एक्चुअली क्या वो मीटिंग का ड्रेस कोड था वाइट, तो वाइट सूट तो मैं अफोर्ड कर नहीं पा रहा था, तो मैंने कहा कुछ इंडियननेस आ जाएगी, तो मैंने धोती कुर्ता पहन के चला गया। ही लाइक्ड इट वेरी मच। व्हाइट सूट भले ही अफोर्ड ना कर पाओ, बट व्हाइट सूट्स यू। कम। यार ये हमेशा ही एकदम तवे पे रहती हैं। और डैडू, हमको बहुत ही तानसेन हो रहा है, आप हमको बताइए ना, वो जो पुतन भैया हैं वो लड्डू के भैया को सेरेमनी देंगे ना? भाभी जी, वो आप कंपनी कहना चाह रही हैं? कंपनी आज सही पकड़े हैं। भरपूती जी, आप जिंदा हैं? हाँ भाभी जी, मेरा शरीर नष्ट हो चुका है लेकिन मेरी आत्मा अमर है। वो आत्मा आपसे मिलने आई है। आत्मा इज सेइंग हेलो टू यू। हेलो। आप आत्मा हैं? आप हमारे साथ मजाक करें ना? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। भरपूती जी, हमको एक तो बात बताइए, आप हमको काहे दिख रहे हैं? आपका आत्मा काहे दिख रहा है हमको? भाभी जी, मेरी और आपकी आत्मा की सेटिंग है। आप क्या बोले? अगर भाभी जी, जिसकी आत्मा पवित्र होती है ना, सिर्फ उसी को दिखाई देता हूँ। देखिए चाचा जी आ रहे हैं, इनकी आत्मा बिल्कुल पवित्र नहीं है, इनको दिखाई नहीं दूंगा। देखिए ऐसा होता है का? हाँ बिल्कुल। चाचा जी प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, खुश रहे, खुश रहे। चाचा जी, आपको भरपूती जी दिख रहे हैं का? नहीं, मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। आपके बगल में ही तो खड़े हैं। क्या? मेरे बगल में खड़ा है? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। नहीं, कहाँ दिख रहा? कहाँ है? अरे बहू तू भी ना, कहीं नहीं है भाई। अब भरपूती जी, वो चाचा जी को बताइए ना कि आप वहीं खड़े हैं, हमरे लिए प्लीज। अरे ये भिंडी कैसे उड़, भैया भिंडियां उड़ रही है। अरे ये कैसे? अरे ये बैगन उड़ गए। अरे भाग तू भी। भूत भूत। आप तो केवल हमको ही दिख रहे हैं, इसका मतलब आप सचमुच। भाभी चलिए, लेट्स चेंज द मूड। का मूड बा चेंज करेंगे? भाभी जी, यमलोक से यहाँ तक यानी पृथ्वीलोक तक पहुंचने में मैं बहुत थक गया हूं। आई एम टू टायर्ड। जरा मेरी थकावट दूर कर दीजिए। ओ कैसे होगा? आप ना बस नाच के दिखा दीजिए। आप मर चुके हैं ना, हम आपका इच्छा को टालेंगे नहीं, लेकिन एक थोड़ी रिक्वेस्ट है आपसे।
वो हमरे लड्डू के भैया को माफ कर दीजिएगा। हाँ पहले नाचो, मतलब अपना ये पहले नाचिए ना। दिया क्या कर दिए लड्डू के भैया आप। अभी जी एक बात बताइए, क्या आप मुझे मिस करती हैं? हम आपको बहुत ही मिस करते हैं भरभूति जी। बताइए ना, कब कब आप मुझे मिस करती हैं, बताइए प्लीज। वो जब भी हमारी खिड़की पर कौवा काव काव करता है ना और हम उनको जाकर रोटी डालते हैं, तब हम आपको बहुत मिस करते हैं। उसके बाद जब हम अपने पौधों को पानी देते हैं और आप आकर हमारे पास कितना टाइम पास करते थे, याद है ना आपको? वो बहुत मिस करते हैं। लेकिन ना हमको एक ठो बात का दुख हमेशा रहेगा। किस बात का? कि आप ना कुछ काम धंधा कर लेते तो अच्छा होता, ऐसे नल्ले ही स्वर्गवासी ना ही हो जाते। भाभी जी, मरे हुए को क्यों मार रही हैं आप तानों से, प्लीज। हाय दिया, हम आपको काहे मारना चाहेंगे, बल्कि हम तो चाहते हैं कि आपको मुक्ति मिल जाए भरभूति जी। भाभी जी, आप चाहती हैं कि मुझे मुक्ति मिल जाए तो आपको मेरा एक काम करना होगा। मैं नहीं चाहता कि मैं आत्मा की तरह दर बदर भटकूं। हाँ, हम ना ही चाहते कि आप भटके। कहा है ना कि जमाना बहुत ही खराब है भरभूति जी, सच्ची। कौनो तांत्रिक का नजर पड़ गया ना आप पर तो आपको बस में करके वो बोतल में डाल लेगा और फिर बहुत ही सिड्यूस करेगा। भाभी जी, आई थिंक आप मिसयूज कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं, बहुत ही उलझुल काम करवाएंगे आपसे। आप बताइए हमको क्या उपाय करना है? भाभी जी देखिए, गलती आपके लड्डू के भैया ने की है, उपाय भी उन्हें ही करना होगा। घर में हरी मिर्चें हैं क्या? हाँ है ना, ये है देखिए। तो एक काम कीजिए, ये सारी हरी मिर्चें उनके खाने में डाल दीजिएगा रात को। इतना सारा हरी मिर्ची लड्डू के भैया के खाने में? उनको इतना मिर्ची खिला दिए तो वो तो मिर्ची का पौधा ही बन जाएंगे। भाभी जी देखिए, आपको खिलानी पड़ेगी मिर्चें, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, मुझे मोक्ष मिलेगा। और सुनिए भाभी जी, पूरा खाना खिलाइएगा, दाना दाना खिलाइएगा उनको, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। हम खिलाएंगे उनको ये खाना। भाभी जी, सुबह उनकी चीखों की आवाज आनी चाहिए। आप टाइम पर आ जाइएगा। ठीक है भाभी जी, मैं जा रहा हूं। भाभी जी आंखें बंद कीजिए। गए का? हाय दिया, उनका आत्मा गायब हो गया। अरे दिया, ये क्या कर दिया आप लड्डू के भैया? अब आपको ही खाना ही पड़ेगा, वो बेचारे। हाय, हाय रूसा, कैसे हो? क्या हुआ? रूसा, हमें तो लगता तो कि अब तुम हमसे कभी बात ना करोगी। अरे मोरी भैया। रोसा, जब उस दिन तुमने कहा ना कि तुम हमारी शक्ल ना देखोगी, कसम खा के कह रही हो, यहाँ गुर्दों में ऐसा फील हुआ कि किसी ने गले में हाथ डाल के यहाँ पर रखा सामान निकाल लिया। आज तुमने ना
हम हाल पूछ कर पाँव पर सामान जहां पर वापस रखवा दो। अब तुमसे बात पूछ रहे, तुम हमसे नाराज तो ना होना। गाइस, तुम लोग मेरे सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड्स बने घूमते हो और तुम लोग मुझे मेरे बर्थडे पर विश करना भूल गए। मेरे बर्थडे पर तो मेरा इतना तो हक बनता है ना कि मैं तुम लोगों से नाराज हो जाऊं, तुम लोगों को डांटूं, तुम्हें थप्पड़ मारूं। प्यार करूं? नो, बी सीरियस। तुम्हारा फर्ज बनता है गाइस, तुम्हारा फर्ज बनता है कि अगर मैं रूठी हुई हूं तो तुम मेरे पास आओ, मुझे मनाओ, लेकिन तुम तीनों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आई एम सो सॉरी डार्लिंग, आई एम सॉरी बेबी। मैं तुम्हें मनाऊंगा। हम भी। ठीक है, कोशिश करते रहो, शायद मान जाऊं। लॉन्डो, लॉन्डो, तुम्हें पता है यार, तुमने देखो, अरे यार अपनी तपस्या काम कर रही है कि यार देखो रूस अपने हाल पूछने आई यार, अपनी इच्छा भी बताई बाने। जालिमो, एक बात बताऊं यार, रूसा का आनो हमारी तपस्या का रिजल्ट है को यार। हाँ। सही कह रहे हो यारो, इसका मतलब ये है कि आज रात फिर हमें तपस्या करने के लिए जंगल जाना पड़ेगा। क्या टिलुआ, ये रोज रोज निर्वस्त होकर तपस्या करनी बड़ी भारी पड़ रही है यार। पतले है रहे हम यार, जैसा सारे मच्छर हमारा खून चूस चूस के ना हमारी बॉडी की सारी फिटनेस खराब कर रहे हैं यार। हैं? कपड़े ढीले है रहे हैं हमारे यार। टीका, मैं तेरे गुर्दों के जज्बात समझ रही हूँ मेरी जान, लेकिन मेरी जान ये मत भूल कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है यार, खोना पड़ता है। सोच रूसा को, सोच सिर्फ रूसा। भाभी जी घर पर हैं। तिवारी जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? भाभी हम तो आपसे क्षमा मांगने आए हैं। What? आप अपने इन खूनी पंजों को जोड़े मुझसे क्षमा की याचना करने आए हैं? हाँ? मैं नहीं जी सकती, नहीं जी सकती मैं अपने विभू के बिना। नहीं 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 भाभी जी, नहीं ऐसा मत कीजिए। नहीं नहीं भाभी जी, अनर्थ हो जाएगा, मत कीजिए। जा रही हूँ मैं अपने विभू के पास। नहीं नहीं भाभी। विभू, मैं आ रही हूँ। नहीं 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 भाभी जी, नहीं। तिवारी जी, तिवारी जी, कुछ नहीं, वो शायद सपना देख रहे थे भाभी जी। ऐसे दिन में ऐसे बैठ के आप सपने देख रहे थे? सॉरी भाभी जी, वो हमें आपके लिए वाकई बेहद अफसोस है। आप अपना पहले मुंह ऊपर कीजिए। अब बताइए आपको मेरे लिए क्यों अफसोस हो रहा है? वो भाभी जी, भभूति जी कल से गायब हैं। कल रात आप भी परेशानी की हालत में हमारे घर आई थी। अब आपके मुखमंडल की आभा अगर आपकी परेशानियों की वजह से कमजोर पड़ गई है भाभी, तो ये हमें कतई मंजूर नहीं। हम इस बात से बिल्कुल असहमत है। तिवारी जी, आप मेरे लिए इतना सोचते हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। भाभी जी, हमने तो आपकी मोहब्बत की हत्या की है, हम शुक्रिया के हकदार कैसे हो सकते हैं भला? तिवारी जी, आपके ये होठ क्यों फड़फड़ा रहे हैं? जो कहना है साफ साफ कहिए ना। जी, वो भभूति जी की कोई खबर मिली? हाँ, नहीं नहीं, अभी तक कोई ठोस खबर नहीं मिली है। तो वो जो लाश वाश की बात हो रही थी, वो नहीं, वो लाश के भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। मुझे लगता है ये लाश वाली जो खबर है ना, वो सिर्फ रूमर है। अच्छा, तो फिर आप खुद को कैसे संभाल रही हैं? जैसे रोज संभालती हूँ, बस सारे घर के काम पेंडिंग है, वो विभू आएगा तभी करेगा। वो कभी नहीं आएंगे, हमने उन्हें ऊपर जो भेज दिया है। अरे तिवारी जी, अच्छा हुआ आप आ गए। मुझे ना
अपनी वेडिंग एनिवर्सरी प्लान करनी है, उसकी पार्टी करनी है और विभू को एक सरप्राइज देना है। बताइए मैं क्या नया कर सकती हूँ? तिवारी जी, मैं तो पार्टी प्लान कर रही हूँ, इनको क्या हो गया?